Very happy Holi, all of you. Today in this video, I'm going to start integration by part, exercise 7.6. I'm going to start to clear the theory, concepts, formula, and short tricks, etc. So, in this video, it is very important to first you have to pay attention towards this first video. Then you will be solve all the questions related to this exercise of the next videos. Thanks. You are all requested to see this video and you have to clear your concepts. Okay, let's proceed. Exercise 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. देखिए ये सब चीज मैं इसलिए बनाता हूं, आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं. ठीक है, अब आप देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब अगर कभी दो फंक्शन अलग अलग दिए होते हैं. देखिए अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन किया था, इसके पहले वाले जो भी सवाल हमने किए हैं सब में एक ही फंक्शन होता था. अब अगर कभी ऐसा होता है कि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, ऐसी कंडीशन में उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं. व्हाट इज द प्रोसीजर टू इंटीग्रेट सच टाइप्स ऑफ द फंक्शन व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस. हाउ कैन वी able to solve such types of the questions, and then this is the simplest way to solve such types of the question by integration by parts. Okay, अब आप देखिए यहां पर ये चीज ध्यान रखना है. if u and v are any two differentiable functions, दो फंक्शन हमारे पास ऐसे हैं जो उनका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ऑफ अ सिंगल वेरिएबल. जो वेरिएबल तो दो नहीं हो सकते, कोई भी दो फंक्शन होंगे तो उनके वेरिएबल तो ये सेम ही होंगे. एक ऐसा तो नहीं है कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है और एक फंक्शन ऑफ वाई है, ऐसा नहीं हो सकता है ना. तो दो फंक्शन में यू और वी लिए हैं. अब ये चीज जो है आप थोड़ा सा इसमें समझें कि आप चाहें तो इसको दूसरा फंक्शन भी ले सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये तो मैंने सुविधा के लिए लिखा है. देखिए हमने क्या किया कि जैसे पहला फंक्शन हमने क्या लिया, u लिया, दूसरा फंक्शन हमने क्या लिया, v लिया. ठीक है, आप इसकी जगह u की जगह आप इसको फंक्शन ऑफ x समझ सकते हैं. ठीक है, और v की जगह ये कैपिटल v है तो v की जगह हम इसको बड़ा U भी लिख सकते हैं हम. चलो अभी लिखा हुआ है तो बड़ा U ही इसको कैपिटल U समझेंगे, तो इसको कैपिटल U समझते हैं U, और ये कैपिटल V फंक्शन ऑफ g ऑफ x. ये दो फंक्शन हो गए. अब अगर इनका प्रोडक्ट लिया जाए, इनका मल्टीप्लाई अगर मिले, मान लीजिए हमारे पास U मल्टीप्लाई V, यानी ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन ये कह रहा है. देखिए दो फंक्शन, पहला फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x किसके बराबर होता है. देखिए ये तो पहले नंबर पे हमने क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, पहले नंबर पे हमने u लिखा है पहला फंक्शन, दूसरे नंबर पे हमने क्या लिखा है, v, ये दूसरा फंक्शन. तो जो पहला फंक्शन है और जो दूसरा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसका दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो क्या नियम होता है कि पहले फंक्शन को हम एज इट इज यहां पर रख देते हैं, पहले फंक्शन को एज इट इज यहां पर रख देते हैं. मल्टीप्लाई यानी डॉट लगा दिया हमने, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. ध्यान दीजिए इसको आपको याद भी रखना चाहिए. दो फंक्शन का प्रोडक्ट, अगर हमने पहला फंक्शन u लिया है, दूसरा फंक्शन v लिया है, इसका इंटीग्रेशन जो है प्रोडक्ट का, तो पहला जो फंक्शन होगा उसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज.
फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस फिर पूरा ब्रैकेट हम लेंगे और फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले फंक्शन का यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो इनका प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है उनका फिर इंटीग्रेशन। आप यूं समझ सकते हैं, देखिए देखिए इसको बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि ऐसा है कि अब ये तो है नहीं कि आप बार बार देखें। तो देखिए कैसे हम लिख सकते हैं इसको, देखिए ये ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये समझाने के लिए फर्स्ट फंक्शन इधर है, सेकंड फंक्शन इधर है, तो जिसको भी हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन माना है dx, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज ऐसे के ऐसे लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई सेकंड पर फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन का dy बाई dx ऑफ फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इनटू यानी मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन का क्या होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, सेकेंड पर्सन का फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का इंटीग्रेट हम कर दें। अब इनका जो प्रोडक्ट आया है अंदर, यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई करें इसको करके, फिर उसका इंटीग्रेशन करें, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ये हमें याद होना चाहिए। अब आप एक चीज खास बात देखो, पहला जो फंक्शन है कहीं इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, आप ध्यान दीजिए, पहला जो फंक्शन है, जो भी हमने पहला फंक्शन लिया है, आप सवाल में क्या कौन सा फंक्शन पहला लेंगे, कौन सा फंक्शन दूसरा लेंगे, ये आपको याद समझना पड़ेगा। उसका एक रूल भी होता है, आइलेट रूल है, उसको भी हम समझाते हैं। लेकिन अभी जो लिखा है हमने, इसको क्या लिखा है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपने देखा, जो भी फर्स्ट फंक्शन होगा उसका कभी इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये देख लीजिए आप। फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, यहां फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, केवल इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का ही होता है। देखिए यहां पर इंटीग्रेशन, यहां पर भी इंटीग्रेशन, ठीक है, थोड़ा सा हमने समझाया आपको। तो किसी भी दो फंक्शन का इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन, इसका मतलब ये होता है। यही चीज यहां पर लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये फार्मूला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसी को हम बोलते हैं। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, दो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो ये चीज आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे अब मान लीजिए हमने पहला ये हमने फंक्शन लिया, अब देखिए यही चीज मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं फिर से एक बार, ताकि ये याद हो जाए और फील करने लगो आप। u इंटू वी, ये दो फंक्शन का इंटीग्रेशन, का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया, इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, अंदर हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब इनका जो प्रोडक्ट आएगा, यानी पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, तो जो दो फंक्शन बनेंगे उनका प्रोडक्ट
का फिर इंटीग्रेशन, ठीक है, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब आपको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बढ़िया फंक्शन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट के लिए थोड़ा सा दिमाग तेज करना पड़ेगा। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, विच इज द फर्स्ट फंक्शन यू और वी। हमें हाउ कैन वी डिसाइड विच फंक्शन इज टू बी प्रिफर द फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दिस क्वेश्चन राइजेस automatically before all the students. Then what should we do? We will choose according to Eilert rule. हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन सा मानना है, यानी पहला कौन सा मानना है और दूसरा कौन सा मानना है। तो इसको हम किस नियम से समझेंगे? आइलेट रूल। आइलेट रूल का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को मैं थोड़ा सा लिखता भी चलता हूं, ताकि अगर आपको याद ना हो या आप कभी भूल गए हो तो आपको समझ में आ जाए। जैसे यहां पर हमने लिख दिया क्या? इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, है ना, कॉसेक इनवर्स एक्स, ऐसे और भी 6 होते हैं। तो ये इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन आपको मालूम है, लॉगरिथमिक फंक्शन LOG, लॉग ऑफ एक्स, यहां बेस ई भी होता है। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन आपको मालूम होगा, ये भी मालूम होगा आपको, क्या? 3x² प्लस 4x प्लस 9, इस टाइप के फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सिंपल, साइन एक्स इंटू ये सब कॉस, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे भी हो सकते हैं। कॉट एक्स, ये सेक एक्स, टेन एक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है लेकिन इनवर्स है, क्योंकि यहां पर माइनस 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 लगा हुआ है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। फिर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब e की पावर x या e की पावर माइनस x। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? विच फंक्शन इज टू बी प्रीफर फर्स्ट और सेकेंड। देखिए, आप मान लीजिए आपके पास, अब मैं आपको एग्जाम्पल देके केवल ये समझाता हूं कि हम कैसे मानेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दिया है, देखिए हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है, क्या? x², और g ऑफ x क्या दिया है? इसको आप u भी कह सकते हैं, u और v कह सकते हैं। हमने अभी u और v करके समझाया है, इसको कैपिटल की जगह स्मॉल लिख दिया हमने। तो ये हो गया साइन x। अब आप देखिए इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट का मतलब x² साइन x और किसी ने कहा dx। तो ये देखिए दो फंक्शन है, एक तो ये फंक्शन है, ये दूसरा है। ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब इसमें देखो क्रम कौन सा है, यानी अलजेब्रिक पहले आता है या बाद में आता है। देखिए अलजेब्रिक पहले आया, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आया। तो इसका मतलब जो पहले आया है, आप कंपेयर करके देखें, जो पहले आया है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो सेकंड में आया है, देखिए साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो देखो अलजेब्रिक पहले आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाद में आ गया, इसलिए पहले अलजेब्रिक को हम फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम सेकंड मानेंगे। इसी तरह से हमने मान लिया कि e की पावर x है ना, और log x, मान लीजिए ऐसे लिखा है, और इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले इसमें एक्सपोनेंशियल कहां आ रहा है? लास्ट में आ रहा है, ये देखिए। और लॉग कहां है? पहले है, देखिए। तो पहले लॉग आया, बाद में एक्सपोनेंशियल आया, तो लॉग को हम पहले मानेंगे। मान लो आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग हम उसको फर्स्ट और सेकंड करके लेंगे। जो आइलेट में जो पहले आएगा, जैसे एल पहले आएगा लॉगरिथमिक, तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल तो देखो लास्ट में लिखा है,
इसका मतलब एक्सपोनेंशियल क्या होगा, लॉग फंक्शन के बाद में आएगा। लॉग कहीं भी यहां पर है तो इसके बाद में तो ये लिखा है, तो इसका मतलब लॉग फर्स्ट आएगा, ये नहीं फर्स्ट फंक्शन इसको लिखेंगे और इसको सेकंड फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए log x इंटू ई की पावर x। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी हमने आपको ऑर्डर बताना है, सवाल तो मैं करूंगा, ठीक है। और देख लीजिए, अब आप देखिए ये जैसे आपने समझ लिया आइलेट, तो आप देखिए जैसे कभी लिखा है साइन इनवर्स x और x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x। ठीक है, अब हमने यहां पर आइलेट लिख लिया, देखिए आइलेट ऐसे लिख लिया, क्योंकि हर जगह आपको याद थोड़ी करना आइलेट। अब ये क्या है, इनवर्स, ये इनवर्स, देखिए ये इनवर्स आया, पहले इनवर्स पहले आया, एल्जेब्रिक बाद में आया, देखो तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इनवर्स पहले आया तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, और भी हम देखते हैं, इनवर्स है, लॉग एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर ई एक्स लिखा है, इसका इंटीग्रेशन, अब आप फिर देखो आइलेट में, देखो आइलेट वर्ड में देखिए एल्जेब्रिक ए है और एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो एल्जेब्रिक को हम क्या करेंगे, फर्स्ट मानेंगे और लास्ट में एक्सपोनेंशियल है, इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, सवाल करना तो अलग बात है। तो आप समझ गए कि आइलेट के अकॉर्डिंग हम कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अभी आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट, आपने देखा कि दो फंक्शन का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको हम बाई पार्ट फार्मूले के द्वारा करते हैं, और कौन सा फंक्शन पहले लेना है, कौन सा सेकंड, पहला दूसरा लेना है, यानी विच फंक्शन इज टू बी प्रिफर फर्स्ट और यू सेकंड, totally depends on the Eilert formula. Eilert means inverse trigonometrical function, logarithmic function, algebraic function, trigonometric function, exponential function. You have to take the functions given as a product to integrate according to the Eilert rule. Okay? ये आपको ध्यान रखना है। थोड़े से हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा हमने ये लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन थॉरली हाउ टू यूज आइलेट। आइलेट का हम यूज कैसे करते हैं, टेक दैट फंक्शन यू विच कम्स फर्स्ट इन आइलेट, यानी यही है अभी हमने जो समझाया वही लिखा है कि जो आइलेट वर्ड में जो पहले फंक्शन है उसको पहले लेना है और जो बाद में फंक्शन है उसको बाद में लेना है। टेक द फंक्शन दैट फंक्शन एज यू विच कम्स फर्स्ट इन आइलेट, यानी यू को हम कौन सा मानेंगे, जो आइलेट में सबसे पहले आया है, फिर वी जो बाद में आया है। इफ बोथ आर एल्जेब्रिक फंक्शन, अब आप देखिए कभी कभी क्या होता है, दो फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, मान लीजिए एक्स की क्यूब आया ये और 3x की 4 आया, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और भी हो सकता है। देखिए इफ बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, देखो इफ बोथ आर एल्जेब्रिक फंक्शन, तो देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन कभी भी अगर दो एल्जेब्रिक फंक्शन दिए हैं तो वो फंक्शन हम दूसरा फंक्शन मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हो जाए और फर्स्ट हम उसका मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन हो जाए। अगर कभी दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन सिंपल हो उसको हम बाद वाला फंक्शन मानेंगे, यानी सेकंड फंक्शन जो है हम वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें याद हो, यानी हमारे पास जो u और v की फॉर्म में होगा, ठीक है, u और v की फॉर्म में होगा, तो अगर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, t a b है t1, a b है t1, तो v को हम कौन सा लेंगे, जो आपको मालूम हो कि ये इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है, आपसे इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसको हम सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अच्छा, इफ इंटीग्रेंड कंटेन्स ओनली वन फंक्शन, अगर कभी कभी
इंटीग्रैंड यानी इसमें केवल एक ही फंक्शन होता है, u dx, एक ही फंक्शन है। लेकिन हमें ये रूल लगाना है, हालांकि हमने पीछे जो भी फंक्शन पढ़े हो सब एक वाले थे, लेकिन अब इसमें हम कैसे करेंगे? इफ इंटीग्रैंड कंटेन्स ओनली वन फंक्शन विच कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली, जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? उसमें हम दूसरा फंक्शन वन मान लेंगे। सेकंड फंक्शन हम क्या मान लेंगे? वन। ध्यान रखिए ये वन है, वन का मतलब एक, वन फर्स्ट। दूसरा फंक्शन हम देखें, मान लीजिए हमारे पास लॉग फंक्शन है, मान लीजिए लॉग है, अकेला है, तो यहां पर हम इंटीग्रेशन तो इसका कर सकते हैं ना, वन लिख दिया। अब ये देखिए फर्स्ट का हो गया और ये सेकंड का हो गया। ये सेकंड फंक्शन हमने वन क्यों लिया? क्योंकि सेकंड फंक्शन वन का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वन का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू का इंटीग्रेशन एक्स की 3/6, ऐसे करके, अगर फर्स्ट फंक्शन ऐसे है तो, ठीक है। इनवर्स वाला भी हो सकता है, अगर अकेला फंक्शन दिया है साइन इनवर्स ऑफ एक्स dx, तो इसका फंक्शन हम कौन सा मानेंगे? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो हो सकता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो सेकंड वाला फंक्शन हम क्या मान लेंगे? वन मानेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब यही है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास, देखिए मैं आपको एक सवाल समझाता हूं एग्जाम्पल के लिए। ये फार्मूला दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की ax इंटू साइन bx और इनका इंटीग्रेशन का dx, ठीक है। और इसको पूछा गया है कि इसका इंटीग्रेट करो। दो फंक्शन हमारे पास हैं, एक एक्सपोनेंशियल है और एक साइन का फंक्शन है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? देखो इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा? e की पावर ax बाई, देखो ये e ax में x का कोएफिशिएंट a है, तो इसी का यहां पर स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट चालू किया, तो a का मतलब ये वाला a क्या है? साइन bx माइनस b, ये वाला देखो, ये b, ये वाला b cos bx, b cos bx, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ये एक शॉर्टकट है। अगर आपको देखिए ये वाला फंक्शन जो होता है, इस फंक्शन में गड़बड़ी क्या है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी मैं आपको जब सवाल बताऊंगा तो आप सोचेंगे कहां से आ गया ऐसे, है ना। तो इसको आप देखिए, ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म का फंक्शन कैसे होता है, देखिए जरा। ये अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये सवाल कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास है e की 2x और यहां पर क्या था? साइन 3x, साइन 3x, ये दिया है इंटीग्रेशन। अब देखो इसको हम आइलेट के हिसाब से देखते हैं पहले, ILATE, आइलेट के हिसाब से देखें तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में साइन पहले आएगा, तो साइन मान लीजिए पहले आ गया आपका, यहां लिख दिया हमने साइन 3x, ठीक है, साइन 3x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ e की 2x dx। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये इंटीग्रेशन करने में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये यही का यही रहेगा, ठीक है, और साइन का कॉस, कॉस का साइन होता जाएगा, तो ये खत्म तो कभी नहीं होगा। तो हम एक टेक्निक लगाते हैं। क्या लगाते हैं टेक्निक? देखिए इसको हम मान लेते हैं, लेट आई, इसको मान लेते हैं इंटीग्रेशन के लिए, इसको आई मान लेते हैं। ध्यान, तो ये फार्मूला भी हम लगा सकते हैं लेकिन इसको हम आई मान के देखते हैं। अब साइन 3x इंटू ई की 2x dx। अब इसका इंटीग्रेट करें बाई पार्ट। बाई पार्ट हमने क्या बोला था आपसे कि पहला वाला फंक्शन एज इट इज लिख दिया हमने 3x
साइन 3x पहला वाला फंक्शन मैंने लिख दिया। आपको मैं यहाँ एक बार लिख देता हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, u को ऐसे छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला फंक्शन, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ये है ना। तो देखिए पहला वाला फंक्शन हमने क्या किया, एज इट इज, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे लिख दिया इनटू सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। अभी तो मैं लिख रहा हूं, बाद में मैं डायरेक्ट करूंगा, e की 2x dx ऐसे लिखेंगे ना। फिर माइनस करेंगे और dy बाई dx ऑफ साइन 3x का करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की 2x, और ये ब्रैकेट के अंदर, ये देखिए, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज के सवाल मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि रट्टा मारे हम सवाल में। देखिए अब साइन 3 कैसे रहेगा, साइन 3x इंटू ई की 2x का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो देखो हमने क्या बोला था, ये जो है x का जो कोएफिशिएंट होता है ना, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो बाहर प्रोडक्ट के रूप में आता है, लेकिन हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो डिवीजन के रूप में आ जाता है। तो e की पावर 2x लिखा है, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवीजन के रूप में आ जाएगा, यहाँ 1/2 इंटू ई की 2x हो गया, ठीक है, माइनस, अब साइन 3x का, साइन का डिवाइड बाई डी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो साइन 3x का तो हो गया कॉस 3x, कोई दिक्कत नहीं। अब 3x का भी ये चेन रूल से हम करेंगे तो क्या आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया था ना डिफरेंशिएशन में तो बाहर आएगा। अब इसका वैसे का वैसे आएगा 1/2 इंटू ई की 2x, इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख करके देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा क्रम से लिख ले, 1/2 साइन 3x इंटू ई की 2x, फिर माइनस 3/2 बाहर कर दिया हमने, और cos 3x इंटू ई की 2x dx। अब देखिए ये खत्म तो नहीं होगा ना, खत्म तो नहीं होगा। अब आप देखो, अब हम जो बाई पार्ट जो मेथड होता है इसको हम फिर से कर सकते हैं, यानी दोबारा भी हम इसको रिपीट कर सकते हैं, यानी इसको फार्मूला फिर से लगा सकते हैं हम। तो इसके अंदर फिर से हम फार्मूला लगाएंगे, और देखिए जब ये चीज चेंज होकर के सीधे ऐसे हो जाएगी, ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे मतलब छुटकारा पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है कि ये करते जाएंगे तो आ जाएगा, खत्म कभी नहीं होगा। तो जब हम तब तक इसको इंटीग्रेट करते हैं जब तक कि यही का यही सेम डिट्टो यही चीज नहीं आ जाती, तब तक हम इसको करते हैं। जब यही आ जाती है तब आप देखो मैं क्या करता हूं, देखिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 साइन 3x इंटू ई की 2x माइनस 3/2। अब ये थोड़ा ब्रैकेट बड़ा कर दिया हमने, इसको फिर से करेंगे। अब क्या, पहले वाले फंक्शन को छोड़ दिया, तो क्या मैं लिखूं, चलो लिखता हूं, cos 3x को छोड़ दिया हमने, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाले फंक्शन का, ठीक है, माइनस dy बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, वही फार्मूला फिर लगा दिया हमने, और इसका जो प्रोडक्ट आया इसका फिर इंटीग्रेशन, ये देखिए, ठीक है। अब ये पूरा एक ऐसे लग गया समझो, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 1/2 साइन 3x इंटू ई की 2x माइनस 3/2। अब आप अंदर आप इसको सॉल्व करें, cos 3x ऐसे कैसे रहेगा, ई की 2x का इंटीग्रेशन इंटू 1/2 ई की 2x आ गया, ठीक है। cos का माइनस साइन हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका माइनस साइन यहां आके प्लस का हो जाएगा, मैं ज्यादा लिखना नहीं चाहता। यहां cos dx का क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ cos x का, ये क्या होगा, देखो cos 3x का
माइनस साइन 3x, ये होना था, लेकिन ये माइनस हमने इधर मल्टीप्लाई करके यहां जो माइनस था प्लस कर दिया है, समझे? तो साइन 3x, अब 3x करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, हो गया। अब e की 2x का इंटीग्रेशन, तो इंटू 1/2 e की 2x। अब आप इसको फिर ब्रैकेट में रख के इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद कर दें, ठीक है। अब आप देखिए 1/2 साइन 3x इंटू e की 2x माइनस, अब आप देखो 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी हम करते जाएंगे, तो माइनस 3 1 जा 3/2 2 जा 4 और cos 3x इंटू e की 2x, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 3/2 के अंदर गुणा कर रहे हैं, यहां माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 इधर भी आएगा, 3/2 इधर भी है, तो 9/4 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू e की 2x और dx। अब आप देख लो बेटा, आप देखो ये चीज बिल्कुल यही की यही आ गई, देखिए साइन 3x e की 2x, यहां क्या आ गया साइन की 3x और e की 2x, वही का वही रिपीट हो गया। यानी हमने जो i माना था यहां पर, क्या माना था i इक्वल टू हमने माना था इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू e की 2x, बिल्कुल वही का वही फिर यहां पर आ गया, देखिए यहां पर फिर वही आ गया साइन 3x e की 2x, तो यहां पर भी तो हम i लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर चल रहा है, ये i के बराबर चल रहा है, तो यहां i है, और यहां यही i फिर हम लिख रहे हैं, यही वाला i, और हाफ साइन 3x इंटू e की 2x माइनस 3/4 cos 3x e की 2x। अब देखिए माइनस 9/4 i यहां लिख देंगे, देखो i के बराबर ही है तो i लिख दिया। अब ये i इधर ले आएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा i प्लस 9/4 i इक्वल टू e की 2x, कॉमन भी हम ले सकते हैं यहां पर, ठीक है, तो क्या बच जाएगा 1/2 साइन 3x माइनस 3/4 cos 3x, और इधर आके चला 4 1 जा 4 9 4 13 13/4 i इक्वल टू आ गया क्या e की 2x, ठीक है, e की 2x और हाफ साइन 3x माइनस 3/4 cos 3x। अब हमें i निकालना है, i का मतलब आप समझ गए होंगे, i का मतलब i निकाला हमने, तो ये क्या हो जाएगा 13/4 का उल्टा करके गुणा करेंगे यहां, तो क्या हो जाएगा 4/13 सॉरी 4/13 यहां लिखेंगे, 4/13 इंटू ई की 2x और ब्रैकेट हाफ साइन 3x माइनस 3/4 cos 3x, ठीक है। अब आप देखिए, अब इसको उल्टा कर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका हमने एलसीएम लिया है अंदर, तो क्या हो जाएगा 4 एलसीएम आएगा, ठीक है, तो 4 एलसीएम आएगा तो हम क्या लिख देंगे इसको 4/13 इंटू 1/4, ये वाला जो एलसीएम है यहां हम ऐसे लिख देंगे e की 2x इंटू अंदर क्या लिखेंगे 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x। ध्यान दीजिए, अब ये 4 से 4 कट गया, 1/13 e की 2x इंटू ब्रैकेट में 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x। अब ये जो हमने देखो ऐसे, अब i का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, i क्या है, ये है साइन 3x, साइन 3x क्या चीज था i, आप यहां लिख सकते हैं, देख सकते हैं साइन 3x e की 2x है ना, अब आप यहां पर i की जगह साइन 3x और e की 2x dx लिख सकते हैं। अब आप यहां पर थोड़ा सा फार्मूला देखें, जरा फार्मूला देखिए, यहां पर फार्मूला क्या था,
ई की एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां था, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई की ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स बराबर क्या था, ई की ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या आएगा, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस कांस्टेंट। अब अगर हम देखो यहां पर प्लस लगाना है हमें, मैंने नहीं लगाया था, अभी लग गया, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, क्या ये फार्मूला अगर हम लगाएं तो डायरेक्ट हो जाएगा? जरा देखिए, अगर हम इसकी जगह यही फार्मूला फिर से लगाएं हम जरा, ई की ए एक्स और साइन बी एक्स, इसकी जगह ए की जगह हमने क्या लिख दिया, ए की जगह में क्या लिखना है और बी की जगह क्या लिखना है। देखिए, ए की जगह लिखना है, सवाल में क्या दिया है 3x, ए की यहाँ 2x है और यहाँ 3x है, बराबर किसके लिखेंगे, ई की 2x बाई ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इनटू क्या होगा अंदर, ए का मतलब इसका कोएफिशिएंट 2 साइन 3x माइनस बी है, बी हमारे पास 3 है, तो देखिए 3 कॉस 3x प्लस कांस्टेंट। देखिए इस फार्मूले से डायरेक्ट हम इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन हमें फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये शॉर्टकट भी है, लेकिन आपको बाई पार्ट करना है तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज जस्ट यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन फॉर द एनसीईआरटी बुक्स एंड सेंट्रल बोर्ड, ओके, देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट दिस इज द शॉर्टकट। और देखिए दूसरा थ्योरी, यहां पर लिखा है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल का क्या मतलब है, देखिए, if f1 is polynomial function and f2 is exponential function of a trigonometrical function, then देखिए ये हमने कोई फंक्शन लिया f1 इंटू f2 dx, मान लीजिए दो फंक्शन हमने f1 f2 ले लिए, f1 क्या है, पॉलिनोमियल है ये, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है। अगर ऐसे कभी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो तो इसका इंटीग्रेशन देखो शॉर्टकट में क्या है, पहले वाले फंक्शन को ऐसे कैसे छोड़ दिया, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का dy बाई डी एक्स, और ये जो फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया ना, इसको दो बार, दूसरी बार फिर इंटीग्रेशन, सेकंड टाइम इंटीग्रेशन, यानी सेकंड टाइम इंटीग्रेशन ऑफ f2, फिर इसी तरह से प्लस फिर ये, अब देखो पहले वाले का हमने dy बाई डी एक्स पहली बार किया, दूसरी बार सेकंड टाइम कर देंगे, फिर इसको देखो क्या लिखेंगे, ये जो इंटीग्रेशन हमने इसको किया था पहली बार, इसको किया हमने सेकंड बार, यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन थर्ड टाइम, इंटीग्रेशन थर्ड टाइम। इसी तरह से जितने भी होंगे हम ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए यहां लिखा है, तो f1 फंक्शन, इसको देखिए यहां पर मैं आपको लिख के दिखाता हूं फंक्शन, जैसे मान लीजिए यहां पर है, देखिए यहां पर f1 f2 dx ये लिखा है। अब देखिए f1 पहला वाला फंक्शन लिख दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाले का, देखिए सेकंड वाले फंक्शन माइनस पहले वाले का dy बाई डी एक्स, और दूसरे वाले का जो इंटीग्रेशन किया था उसका फिर से इंटीग्रेशन करें, फिर प्लस पहले वाले का dy बाई डी एक्स सेकंड टाइम निकालें, और जो इंटीग्रेशन किया था उसका थर्ड टाइम निकालें, और प्लस माइनस लिखते रहे। इस तरह से हम इस टाइप के कौन से सवाल हो सकते हैं, देखिए जैसे लिखा है, चलो मैं एक बार दिखाता हूं आपको, एक सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा है
एक्स, यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर ई की एक्स लिखा है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन है, वैसे तो ये 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, लेकिन इस फार्मूले से क्या होगा, देखिए पहला वाला फंक्शन हमने f1 ऐसा रख दिया एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन ई की एक्स ही आ गया, फिर माइनस पहले वाले का dy बाई डी एक्स 2x, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन इसको सेकेंड टाइम ई एक्स ही आ गया, फिर प्लस लिया पहले वाले फंक्शन का, इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो 2x का क्या हो जाएगा, देखिए ये x का 1 हो जाएगा, e का x ही हो जाएगा, फिर प्लस, अब इसके बाद x तो खत्म हो गया, प्लस कांस्टेंट लगा दिया, तो सीधे आ गया क्या, एक्स स्क्वायर ई की एक्स माइनस 2x ई एक्स प्लस 1 ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब ई एक्स इसमें से हम कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, ये देखो आ गया ये डायरेक्ट। अब इसको अब अगर हम करते इसको इंटीग्रेशन जो है बाई पार्ट 2 बार करना पड़ता, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसी तरह से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये शॉर्टकट है तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको सवाल और भी शॉर्टकट हो सकते हैं जिनका यूज हम करना आपको बताएंगे। देखिए ये भी शॉर्टकट है, अभी ये आपको मैंने बता दिया स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ये थोड़ा सा आप एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये e की 3x इंटू साइन 4x मान लो लिखा है dx, इसको डायरेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, e की ax का मतलब e की 3x लिख दिया हमने, बाई ए स्क्वायर, ए की जगह पर बेटा ये है और b की जगह पर 4 है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या लिखा है ए का मतलब ये ए होता है, यही ए होता है और ये बी है, तो क्या लिखेंगे ए यानी 3 साइन बी एक्स यानी 4x माइनस क्या लिखेंगे बी यानी 4 कॉस 4x प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आ गया आपका सीधे। तो ये कि 3x बाई 25 आ गया और ये ब्रैकेट में जो भी है प्लस कांस्टेंट। इसी तरह से अगर कॉस बी एक्स हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। अब आप एक चीज देखिए, ये वाला जो फार्मूला है बहुत ही फायदेमंद फार्मूला है ये थ्योरी मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, डायरेक्ट सवाल हो जाएंगे, फटाफट सवाल हो जाएंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, मैं तो आपको अलग करने के लिए इसको लिख रहा हूं। देखिए आप, ये एक इंटीग्रेशन है e की पावर x ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस f डैश बाई x और dx। अगर ऐसा कभी है तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है फंक्शन ऑफ x आ जाएगी प्लस कांस्टेंट। ये क्या मतलब हुआ इसका, देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो फंक्शन ऐसे दिए हैं ब्रैकेट के अंदर कि एक फंक्शन दिया है और उसका dy बाई dx भी दिया है, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है और उसका dy बाई dx भी दिया है, तो ऐसी कंडीशन में उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट e की पावर x और फंक्शन का प्रोडक्ट प्लस कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां लिखा है ex, यहां लिखा है cos x प्लस sin x, है ना, और dx। अब आप ये बताइए तो ये क्या है, ये fx मान लिया, अगर हमने इसको हमने fx मान लिया, मान लीजिए इसको हमने fx मान लिया, ये हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको fx मान लिया, तो इसका dy बाई dx अगर हम निकालें तो साइन का cos होता है, यानी fx जो फंक्शन है उसका dy बाई dx f x लिखा है। एक बार इसको लिख के दिखाते हैं, e की पावर x ब्रैकेट में, इसको हम इधर लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, साइन x प्लस कॉस x और dx। देखिए ये फंक्शन है
एफ एक्स, और इसका डिवाइड बाई डी एक्स अगर हम कर दें तो एफ डैश एक्स, ये इसका डिवाइड बाई डी एक्स ये है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधे ई की पावर एक्स और ये जो फंक्शन है यानी साइन एक्स प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा डायरेक्ट। समझ में आई बात कि अगर ब्रैकेट में कोई फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी दिया है, जिसको हम डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, हाँ, तो उसका डिवाइड बाई डी एक्स भी दिया है, तो हम क्या करेंगे ई एक्स और उस फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर प्लस कांस्टेंट लिख सकते हैं सीधे, आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक फार्मूला और भी है, जैसे ये है सेकंड कंडीशन कि अगर कभी किसी फंक्शन में x और प्लस एफ एक्स डी एक्स ऐसे दिया है, देखिए कोई फंक्शन दिया है और उसका डिवाइड बाई डी एक्स भी दिया है, इस फंक्शन का डिवाइड बाई डी एक्स भी दिया है यहां और एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा, तो भैया वो सीधे आप इसको इंटीग्रेशन सीधे लिख सकते हो x इंटू ये वाला x और ये फंक्शन का सीधे मल्टीप्लाई प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे, यही सवाल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहां साइन एक्स और कॉस एक्स है और यहां एक्स लिखा है, ध्यान दीजिए। अब आप ये बताइए, ध्यान से देखो इसको, साइन एक्स ये एफ एक्स हो गया और इसका डिवाइड बाई डी एक्स यहां पर है, ये डिवाइड बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो देखो एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यही फार्मूला आपका यहां पर देखिए है, ये फंक्शन है इसका डिवाइड बाई डी एक्स से लिखा है एक्स का गुणा हो रहा है, ठीक उसी तरह से ये फंक्शन है इसका डिवाइड बाई डी एक्स यहां लिखा है और एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसके बराबर ये हो जाएगा, सीधे ये जो फंक्शन है फ्री यानी ये फंक्शन और x यानी x लेंगे ये वाला और ये वाला फंक्शन x साइन x प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आ गया। ठीक है, दिस वीडियो is for only to clear the theory and concepts, then we will solve the question. Okay, thank you very much.